जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों को सर्वानुज डॉक्टर सैनी का सादर जय श्री माता जी। आज हम मास्टर कन्फ्यूशियस के ऊपर बात करेंगे, उनके बारे में कुछ बातचीत करेंगे और उसके बाद हम वार्तालाप करेंगे। ये आज का थोड़ा सा सब्जेक्ट रहेगा। तो सबसे पहले कन्फ्यूशियस हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और आशीर्वाद देने वाले गुरु हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। बस इसके बाद हम शुरू करते हैं। जय श्री माता जी। सबसे पहले हम कुंडलनी उठाकर बंधन लेंगे और 3 महामंत्र बोलेंगे। और हम ये सोच के चलते हैं कि इस वक्त जितने भी भाई बहन लाइन पे हैं वो यहाँ पर है, उनका चित्त यहाँ पर है, और नहीं है तो कोशिश कीजिए चित्त को यहाँ लाने की। कहिए, ये चित्त महाराज आ जाओ यहाँ पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलनी साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। लेफ्ट हैंड श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड जमीन की तरफ। गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। गणेश के 12 नाम। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री सुमुखा साक्षात् एक दंता साक्षात् कपिला साक्षात् गजकर्णका साक्षात् लंबोदर साक्षात् विकटा साक्षात् विघ्ननाशका साक्षात् गणाधिपा साक्षात् भालचंद्र साक्षात् गजानना साक्षात् धूम्रकेतु साक्षात् गणाध्यक्षा साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री माता जी कृपा करके हमारी कलेक्टिविटी में आपकी दया दृष्टि हो जाए और हमें आप अपने प्रेरणा स्रोतों से हमें गाइड करिए, हमें हमारे को सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारा पथ मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जय श्री माता। आप हमेशा करते हैं, ऐसा है। अब मास्टर कन्फ्यूशियस ये चाइना में हुए और पिछली वीडियो में हमने बताया था लाओ से लगभग 50-51 साल छोटे हैं। और लाओ त्से की मशहूरी, उनकी जो ख्याति थी वो इतनी थी कि ये एक बार उनसे मिलने गए और उनके जो सिद्धांत थे यानी लाओ त्से के, उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब इनका जन्म
551 से जन्म 551 में हुआ और मृत्यु जो है इनकी 479 में BC में हुई। इनका जन्म का स्थान था रेवान और लू स्टेट था। ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में है। इनके जीवन के बारे में भी उसी तरह है कि इनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि इन गुरुओं ने, जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपने बारे में ज्यादा नहीं लिखा, इसी तरह इनका भी नहीं है। कुछ बाद में पता किया गया, लगाया और लिखा गया। तो इस प्रकार इनका जन्म ना तो राजशाही उसमें था, ना ही समाज के जो गरीब तबका उसमें था। एक मध्य वर्गीय समाज में या परिवार में इनका जन्म हुआ और 20 साल की उम्र में इनको बहुत काम करना पड़ा और 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। 20 साल की उम्र में इनको मुनिमी का काम सीखना पड़ा। मुनिमी की 20 साल से स्टार्ट करके, और फिर ये घोड़ों की रखवाली भी की इन्होंने। गडरे के रूप में इन्होंने भेड़ों का भी संरक्षण या उनको भी चलाया। इनका एक्चुअली मेन मकसद था कि भी शुरू में, क्योंकि ऐसा बहुत धनाढ्य परिवार नहीं था, कि इनको ये लगा कि मेरी माँ का जो दफनाना होगा उस क्रियाक्रम में हमारे पास काफी पैसा होना चाहिए, जैसे उस समय का रिवाज होगा। तो उसके लिए उनको ये करना पड़ा। मास्टर कन्फ्यूशियस का नाम चाइनीज में कांग जी है, और जो इसका जो वेस्टर्नाइज हुआ उसको कन्फ्यूशियस बोला गया। और एक बड़ी बात इनके बारे में ये है कि ये एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, अध्यापक थे, शिक्षक थे, राजनीति के विशेषज्ञ भी थे। इनकी जो मेन शिक्षा थी, जनता को जागरूक करना, जनता के अंदर जो परिवार होते थे उनके अंदर शिक्षा देना, शिक्षा का उच्च स्तर और स्टैंडर्ड बनाना, उसको बढ़ावा देना। वुफू शहर के अंदर इन्होंने 6 विद्याएं सीखी, 6 प्रकार की विधाएं या विद्याएं, जिसमें पहली थी तीर अंदाजी, दूसरा था संगीत, तीसरी इन्होंने गणित खूब सीखा, फिर सुंदर चित्रकारी, चाइनीज है शब्दों की एक लिखाई ही है जिसको कैलोग्राफी बोलते हैं, कैलीग्राफी, और रथ चलाना भी इन्होंने सीखा। दैट मीन्स ये सारथी के रूप में भी इन्होंने काम किया। और रीति रिवाज भी इन्होंने, रीति रिवाज सोशल समाज का जो विज्ञान है वो भी इन्होंने वहां पर सीखा। इस प्रकार इन्होंने जब ये शिक्षा प्राप्त कर ली, तो बातें तो इनके जीवन की बहुत हैं, पर हम थोड़ी थोड़ी कुछ टिप्स ले रहे हैं। इन्होंने 5 ग्रंथ लिखे और उनकी फिलॉसफी पूर्वी विद्वानों के लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इन्होंने कहा अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, टीचरों का सम्मान करो, और इस तरह इन्होंने बहुत सारी ये बातें बताई कि प्रजा और राजा के अंदर क्या रिश्ता होना चाहिए, पिता पुत्र के अंदर क्या रिश्ता होना चाहिए, संबंध होना चाहिए,
अग्रज अग्रज और अनुज, बड़े भाई और छोटे भाई में क्या भाव, क्या प्रेम भाव, क्या संबंध होना चाहिए, पति पत्नी में क्या संबंध होने चाहिए, दोस्त और दोस्त के अंदर क्या प्रभाव होना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया। अब इन्होंने एक बात और कही है कि सोशल ड्यूटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा के लिए भी, शासक के लिए भी, और शासन चलाने वालों के लिए भी, जिनके हाथ में वो शक्ति है, उनको सोशल वेलफेयर या सोशल ड्यूटीज के प्रति बहुत ही सजग रहना पड़ेगा। इनके जीवन का काफी भाग शिक्षा की तरफ ही रहा, क्योंकि एक बहुत बड़े टीचर के रूप में काम किया, और इन्होंने कई बातें बहुत बताई जो समाज में आज तक प्रचलित हैं। कहते हैं जो काम तुम्हें पसंद है उसी को करो, जिसमें तुम्हारी रुचि नहीं है क्यों कर रहे हो, जीवन बेकार में मत गुआओ। ऐसे कन्फ्यूशियस ने एक बात और कही है, ये भगवान का अस्तित्व नहीं मानते, कि भगवान चीज नहीं, हाँ एक चीज है, उसके बाद भी ये कहते हैं एक शक्ति जरूर है जिसको ताओ बोलते हैं, और ये इनके ऊपर लाओ त्से जी का प्रभाव है, क्योंकि उन्होंने ताओइज्म का जो सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने ताओ उसको कहा, यानी प्रकृति का एक स्वरूप है जो इस सृष्टि को चलाता है, इसके अंदर इनका काम है। तो इन्होंने एक बात और कही है कि ऑटोनोमी होनी चाहिए, और वो जो है ना उसके अंदर बेनिफिशियरीज, यानी वो दूसरों के भलाई के लिए होना चाहिए, और उसके अंदर जस्टिस होना चाहिए, गुड वर्च्यू होना चाहिए, और बुद्धिमता, ऐसे बहुत सारे गुणों के बारे में इन्होंने कहा है। कन्फ्यूशियस खुद में अपने आप एक बहुत खुश मिजाज मनुष्य थे, और वो ग्रेट टीचर थे, फिलोसफर थे। उन्होंने कहा बी फेयर एंड डू राइट थिंग्स, आप इस तरह की बातें करिए जो दूसरों के भले के लिए हो, और उसमें जस्टिस होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। और बड़ी बात इन्होंने कहा है कि बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। जैसे श्री माता जी ने भी कहा है बहुत बार, जैसा सोचते हो, कहते हो, करते हो, होने वाला है। इसी प्रकार इन्होंने कहा पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव बातें आएंगी, तो यहाँ बहुत बड़ा वो है। एंड इन्होंने एक बात और के बी काइंड, दूसरों के प्रति दयालु रहो और सबसे प्यार करो। अब इनके बारे में कुछ और बातें हम कर लें, वो ये हैं कि फिलॉसफी का आज भी बहुत बड़ा प्रभाव है, चाहे वो चाइना यानी पूर्वी एरिया हो या हमारा वेस्टर्न एरिया जो है हमारे से उसमें है, यहाँ पर सब जगह इनकी फिलॉसफी का काम है। और इनके अंदर एक बात और थी, दयालुता या दयालु थी, कूट कूट कर भरी हुई थी इनके अंदर। इन्होंने कहा है इन्होंने एक धर्म भी चलाया जिसके मानने वाले आज चाइना में बहुत हैं। हमने JEN जैन और जैनिज्म और जुडाइज्म, ये तीन धर्म जे से शुरू होते हैं। जुडाइज्म जोराथुस्त्रा का था, और इन गुरुओं का जो जैन है, और हमारे यहाँ महावीर जी का जैनिज्म है, ये तीन जे से शुरू होते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, जैन के अंदर मानवता होनी जरूरी है, मानवता का पालन करो, मानवता पे चलो। दूसरा इन्होंने कहा है सामाजिक उत्तम नियम होने चाहिए, समाज के अंदर जो नियम होने चाहिए वो अच्छे से अच्छे होने चाहिए।
इन्होंने कहा बड़ों का सम्मान करना बहुत जरूरी है और मानव के अंदर सद्गुण पैदा हो, ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बर्ताव और ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिए। पवित्रता, दयालुता, उत्तम शिक्षा और अनुशासन जनता में और शासकों में जरूरी है। इनके अंदर एक सामंजस्य होना चाहिए जो इनको सही दिशा में ले जाए। अब इनके कुछ गुर हैं, इनकी जो शिक्षा है उसको इसमें कहें, ये कहते हैं जो बात आप अपने लिए अच्छी नहीं समझते उसको दूसरों पे क्यों लाद रहे हो, मत लादिए उनको। तो वो बात बहुत जरूरी है। जिस चीज को हम खुद नहीं पसंद करते उसको, वही चीज हम दूसरों पे क्यों करवाना चाहें, उनके ऊपर ला दें क्यों। अब एक बात इनकी बहुत बड़ी जबरदस्त है, जीतने की इच्छा होनी चाहिए, यानी आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। पाने की पूरी शक्ति लगा दो, पाने के लिए पूरी शक्ति लगा दो। और इन्होंने कहा जैसे आमतौर पे कहते हैं सफलता की कुंजी मेहनत ही है, तो आगे बढ़ो। अगली बात इन्होंने जो बहुत बड़ी बात कही है, महानता कभी हारने, गिरने या हराने में नहीं होती, परंतु हर हार के बाद आगे बढ़ना वो महान कार्य होता है। फिर ये कहते हैं हम सब के लिए बहुत जरूरी है, आई हियर एंड फॉरगेट। मैंने क्या सुना भूल गया। महात्मा बुद्ध जी ने भी यही कहा है। उनसे एक आदमी आया, कहने लगा मुझे माफ कर दो, क्या हो गया भाई, कल मैंने आपको भला बुरा कह दिया, तो मेरे को तो याद भी नहीं, वो कल की बात थी, गई। तो इसी प्रकार इन्होंने भी कहा है आई हियर एंड आई फॉरगेट। तो इतना तो हो गया इनके लाइफ के बारे में, इनके बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम चलते हैं कि हमारे भव सागर अनुसंधान के आधार पर हमारे भव सागर में इसका इनका क्या महत्व है। श्री माता जी ने भव सागर में इनको एक यथोचित स्थान दिया, 10 गुरुओं में इनको शुमार किया, आदि गुरु दत्तात्रेय का अवतार बताया और ये छठा अवतार है उनका। इनसे पहले लाओत्से है और इनके बाद में सुकरात है, तो ये बीच में है। तो इनके जो भव सागर में एक बड़ी बात हमें समझ में आई, वो ये है जैसे इन्होंने समाज से कुरीतियां निकाली, बुरे संस्कार निकाले, बुरी बातें दूर करी और समाज को सुधारने का, एक अच्छे रास्ते पे लाने का, उसको स्वस्थ करने के लिए वहां पर नैतिकता हो, ऐसी बातें इन्होंने वहां सबको सिखाई। अब जब भवसागर की बात करते हैं तो यहां भी कमाल की बात हो रही है। भवसागर अनुसंधान के आधार पर इनका छठा स्थान है और छठा स्थान हमारा यूरिनरी ब्लैडर आता है। अगर हम बताएं तो या राजा जनक, अब्राहम, मोजे, जराथुस्त्रा, लाओत्से, 5 लेफ्ट के हो गए और छठा राइट साइड में जो लाओत्से के जहां हमारा रेक्टम है उसी के ऊपर यूरिनरी ब्लैडर होता है, यहीं पर इनका स्थान है छठा। और इसके बाद में इधर सुकरात आ जाएगा, फिर मोहम्मद साहब आएंगे, फिर गुरु नानक और साईं। तो ये हम सबको पता है। तो इस प्रकार हम इनके बारे में जानते हैं। अब बात क्या कहना चाह रहे थे हम, वो ये थी जैसे इन्होंने समाज को स्वच्छ किया, स्वस्थ किया, उसकी सफाई की, उसमें से गंदगी निकाली, इसी प्रकार भव सागर में इनको जो यूरिनरी ब्लैडर का सिंहासन मिला, उसका साम्राज्य मिला। वहां क्या होता है एक्चुअली, हमारे शरीर में जितने भी तरल विषाक्त यानी टॉक्सिन्स, लिक्विड टॉक्सिन्स हैं, वो सारे शरीर से इकट्ठे होके किडनी उसको फिल्टर करके यूरिनरी ब्लैडर के पास भेज देती है
मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में, और ये वहां से इसको बाहर फेंकता समय समय पर, इकट्ठा करता रहता है और फिर फेंक देता। अगर ये विषाक्त तरल अंदर रह जाए तो शरीर के लिए तो बहुत बड़ा दुखदायी कारण बनते हैं, पथरी हो जाती है और बहुत सारी समस्याएं इसमें आती हैं। तो इस प्रकार ये यहाँ सहयोग के हिसाब से ये इसका बहुत बड़ा काम है। और लाओ त्से जी भी इनके साथ हैं। लाओ त्से जी क्या काम करते हैं, जो सेमी सॉलिड, जो विषाक्त पदार्थ हैं जैसे स्टूल है, उसको वो इकट्ठा करके वो निकालते हैं। ये दोनों अगर शरीर में